दोस्तों, राष्ट्र नीति उत्तराखंड की इस बेहद खास पेशकश में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्र नीति उत्तराखंड की माँ, माटी और मानुष की लड़ाई लड़ता हुआ उभरता हुआ चैनल है। तो आप सबका आशीर्वाद और सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए ही, ये मैं आपसे हक से मांग रहा हूँ। दोस्तों, आज बात पटवारी सिस्टम की, जिस पटवारी सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल करके उत्तराखंड से हमेशा ख़त्म करने की बात की जा रही है। आखिरकार वो पटवारी सिस्टम क्या था और क्या इसे हटाना लीगली संभव है, कानून इस पे क्या कहता है, तमाम बिंदुओं पे तफसील के साथ। तो आइए चलते हैं इस यात्रा पे। सबसे पहले पटवारी सिस्टम की बात करें तो 1861 में ये पटवारी सिस्टम आरंभ हुआ। भारत में उस समय जो वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे, और 1857 की क्रांति के बाद जो बहुत सारे कानूनी सुधार किए गए, उत्तराखंड में भी उन सुधारों की एक झलक आई, जिसे हम पटवारी सिस्टम कहते हैं। उत्तराखंड में भी इन सुधारोरों को पटवारी सिस्टम के तौर पे लॉन्च किया गया ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। आज अगर पटवारी प्रथा की बात करें तो राज्य के लगभग 60% भाग पर, और ख़ासकर जो मैदानी इलाका है हमारा, वहाँ पे पटवारी सिस्टम प्रथा लागू है। और सिविल मामले, क्रिमिनल मामले और टैक्स संबंधी मामले लोकल लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे ये अधिकारी देखता है, जिसे पटवारी कहते हैं। पुलिस की तुलना में बात करो तो लगभग सब इंस्पेक्टर की रैंक का, एक्यूरेट कहना मुश्किल होगा, लेकिन लगभग सब इंस्पेक्टर की रैंक का ये अधिकारी होता है पटवारी। इसे चालान करने और अरेस्ट करने के अधिकार भी यहाँ पे प्राप्त दिए गए हैं। अगर बात करें पटवारी व्यवस्था क्यों पहले अप्लाई की गई और आज इसको बदलने की मांग क्यों हो रही है। अगर पटवारी व्यवस्था की बात करें तो पहले ज़माने में पूरे उत्तराखंड में हमारे यहाँ अपराधियों की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम मात्रा में अपराध होते थे। तब ये सिस्टम लागू था। और मुख्य रूप से पटवारी, आपने देखा भी होगा कि कई प्रकार के सर्टिफिकेट बनाने और टैक्स वसूल करने या सरकारी कागजात बनाने का ही कहीं ना कहीं काम था। लेकिन अंकिता हत्याकांड में जिस प्रकार से पटवारी ने केयरलेसनेस दिखाई थी, उसके बाद पटवारी व्यवस्था को बदलवाने की मुहिम चल पड़ी और मुहिम सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। अब थोड़े से इसके लीगल एस्पेक्ट पे मैं बात करूंगा। ये तो हमारा पहला पोर्शन था जहां पे हमने देखा कि पटवारी वाला जो सिस्टम था वो कैसे काम करना बंद कर दिया। देखिए, जो वर्तमान में पटवारी हैं, पटवारियों के दायित्व तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे आप आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, EWS हो, SC/ST प्रमाण पत्र हो, OBC प्रमाण पत्र हो, सारे इसी के पास वेरीफाई कराने के लिए जाता है। इसके अलावा टैक्स और लैंड रिलेटेड, यानी गाँव की जो ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो इसके पास होते हैं। और स्टाफ की भी यहाँ पे बहुत कमी है। तो यही कुछ आधार हैं जिनके आधार पर मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि पटवारी कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ज़्यादा लगती है इन द कंपैरिजन ऑफ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाली पोस्ट। अब जैसे पुलिस है, पुलिस के पास क्या रहता है, लोक व्यवस्था बनाने के अलावा कोई और काम पुलिस के पास नहीं है। पुलिस का बेसिक जो काम है लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन आप पटवारी के पास देखेंगे तो 75 प्रकार के काम हैं और प्रशासन से ज़्यादा ये काम है। अब 1861 में पटवारी को ये काम इसलिए दे दिया गया था क्योंकि यदा कदा ही कुछ होता था, और जो भी होता था 1861 के दशक की आप बात करो, 1861 में भारत में पहले तो जो थे ग्राम पंचायती गांव में मामले आपस में सुलझा लिया करती थी। यदा कदा ही कोई अपराध होता था और उसको पटवारी सॉल्व कर देता था। लेकिन आजकल की डेट में पटवारी का पद जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो प्रासंगिक है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में नहीं कामयाब हो पा रहा। यही आधार सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। आपको एक जानकारी मैं यहाँ पे विशेष देना चाहता हूँ कि 2019 में एक
केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड नहीं हो पाया था। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की गई कि इस पटवारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को लिस्टेड करने से मना कर दिया। जिन लोगों को पता नहीं है, बगैर लिस्ट हुए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस की सुनवाई नहीं हो सकती। कोई केस वहाँ पे जाता है तो पहले उसे लिस्टेड किया जाना होता है, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर इंपॉर्टेंट मानते हुए लिस्टेड करने से मना कर दिया था। लेकिन वर्तमान में अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। तो अब जो यहाँ पे दलीलें दी जाएंगी वो यही दलील दी जाएगी कि 1861 में जो व्यवस्था चलाई गई थी वो करीबन 150 152 साल के बाद या 160 साल के बाद, आई थिंक 162 साल के बाद बिल्कुल अप्रासंगिक हो गई है, सही नहीं रही है। तो अब हर गांव में एक एक चौकी, पुलिस चौकी खोली जानी चाहिए, जिससे पब्लिक ऑर्डर और लोक प्रशासन मेंटेन रहे। ये बात कहीं ना कहीं सामने आ रही। तो आप लोगों की क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके अपनी राय हमें साझा करेंगे। क्या आपके हिसाब से केवल एक अंकिता की घटना के कारण इतने बड़े पटवारी सिस्टम को बंद कर देना उचित रहेगा? पॉइंट नंबर 1। या वास्तव में ऐसा वक्त आप पूरे उत्तराखंड में आ गया है कि पटवारी सिस्टम को बंद कर देना चाहिए? अपनी बेबाक राय आपके बेबाक चैनल को आप जरूर कमेंट करके हमें पक्का बताएंगे। ऐसी मेरी आप सभी लोगों से अपेक्षा है, हाथ जोड़ के विनती है, विनम्र प्रार्थना है। और साथ में आपको एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा राष्ट्रनीति इंडिया तथ्यपरक बात करता है, ज्ञानवर्धक बात करता है। मीडिया का ना सोल ना शराबा, केवल फैक्ट, और वो फैक्ट जो आपको समाज में आप जहाँ भी कहीं बात करेंगे तो मजबूती से अपनी बात रखेंगे। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हर वीडियो से आप कुछ सीखें, न सिर्फ राजनीतिक ज्ञान लें बल्कि आपके फैक्ट भी मजबूत हो, आपके कानून भी मजबूत हो। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति इंडिया। बहुत बहुत नमस्कार।